इस्लाम वालिक नाजरे में हूँ। एआई से इरसलान वकार और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इरसलान वकार चौधरी। आज की किस्त में जानिए, जोहान्सबर्ग में नेल्सन मंडेला की सरगर्मियां अब खफिया नहीं रही थीं। वो शख्स जो कभी खामोश तालिब इल्म था, अब अवाम के दरमियान एक जानी पहचानी आवाज बन चुका था। अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस और उसकी यूथ लीग के जरिए मंडेला ने सियाह फाम अवाम में ये एहसास पैदा करना शुरू कर दिया था कि जुल्म कोई मुकद्दर नहीं बल्कि एक चीलिंग है। ये वो वक्त था जब आम लोग पहली बार खुद को तन्हा महसूस नहीं कर रहे थे। उन्हें लगने लगा था कि कोई है जो उनकी बात सुन रहा है, जो उनके लिए खड़ा है। 1950 के इशरे का आगाज जनूबी अफ्रीका के लिए सख्त तरीन दौर साबित हुआ। अपार्थेड के कवानीन पहले से ज्यादा जालमाना बना दिए गए। काले लोगों की नकल व हरकत पर सख्त पाबंदियां लगा दी गईं। उन्हें हर वक्त एक पास बक साथ रखना जरूरी था, जो ये साबित करती थी कि वो कहाँ जा सकते हैं और कहाँ नहीं। जरा सी खिलाफ वर्जी पर गिरफ्तारी, मारपीट और जेल आम बात बन चुकी थी। इस फजा में खौफ फैलाया जा रहा था ताकि कोई आवाज न उठा सके। उसी माहौल में मंडेला और एएनसी ने फैसला किया कि अब खामोश रहना मजीद जुर्म होगा। 1952 में डिफायंस कैंपेन यानी नाफरमानी की तहरीक का आगाज किया गया। ये तहरीक बज़ाहिर पुरअमन थी, मगर उसके असरात इंतहाई ताकतवर थे। लोगों को कहा गया कि वो जानबूझकर जालमाना कवानीन तोड़ें, बगैर तशद्दुद के, बगैर हथियार के, बस सच के साथ खड़े हो जाएं। मंडेला उस तहरीक के मरकजी रहनुमाओं में शामिल थे। मंडेला दिन रात सफर करते, तकरीरें करते, लोगों को समझाते कि डरने का वक्त गुजर चुका है। वो कहते थे कि अगर हम सब जेलों में भी भर दिए जाएं, तब भी ये निज़ाम सच को कैद नहीं कर सकता। उनकी आवाज में जोश भी था और ठहराव भी। वो लोगों को नफरत नहीं सिखा रहे थे बल्कि हौसला दे रहे थे। यही वजह थी कि अवाम उन पर भरोसा करने लगे। रियासत के लिए ये सब नाकाबिले बर्दाश्त था। हुकूमत ने करेक डाउन शुरू कर दिया। हजारों अफराद गिरफ्तार किए गए। मंडेला खुद भी बार बार जेल गए। उन पर पाबंदियां लगाई गईं कि वो तकरीर नहीं कर सकते, जलसों में शरीक नहीं हो सकते और बाज औकात तो अपने घर से बाहर भी नहीं निकल सकते थे। मगर मंडेला ने इन पाबंदियों को खामोशी की जंजीर नहीं बनने दिया। वो जान गए थे कि जेल भी जदोजहद का एक मैदान है। इसी दौरान हुकूमत ने एएनसी की क़ियादत को ख़त्म करने के लिए एक बड़ा मुकदमा तैयार किया, जो तारीख में ट्रीजन ट्रायल के नाम से जाना जाता है। मंडेला समेत 156 रहनुमाओं पर रियासत से गुदारी का इल्ज़ाम लगाया गया। ये इल्ज़ाम दरअसल सच बोलने की सज़ा था। बरसों तक ये मुकदमा चलता रहा। अदालतें, पेशियां, दबाव और गैर यकीनी कैफियत मंडेला की जिंदगी का मामूल बन गई। इस मुकदमे के दौरान मंडेला ने एक और हकीकत को करीब से देखा। उन्होंने देखा कि इंसाफ का निज़ाम किस तरह ताकतूरों के हक में झुका हुआ है। मगर इस सब के बावजूद वो टूटे नहीं। उनका ईमान मजीद मजबूत हो गया। वो जान गए थे कि अगर रियासत इतनी खौफजदा है तो उसका मतलब है कि जदोजहद दरस्त समत में जा रही है। ये वो वक्त था जब मंडेला की जाती जिंदगी भी शदीद मुतासिर होने लगी। उनके घर पर छापे पड़ते, बच्चों पर दबाव डाला जाता और उनकी बीवी वनी मंडेला को भी हिरासा किया जाता। मगर मंडेला ने कभी अपनी जदोजहद को जाती दुखों पर कुर्बान नहीं किया। वो जानते थे कि आज़ादी की कीमत हमेशा बहुत भारी होती है। एपिसोड 4 हमें ये दिखाता है कि नेल्सन मंडेला अब सिर्फ एक रहनुमा नहीं रहे थे, बल्कि रियासत के लिए एक इलामत बन चुके थे। एक ऐसी अलामत जिसे तोड़ने के लिए हुकूमत हर हद पार करने को तैयार थी। मगर जितना दबाव बढ़ता गया, इतना ही मंडेला का हौसला मजबूत होता गया। यहाँ कहानी एक नए मोड़ पर खड़ी थी। पुरअमन एहतिजाज अपनी हद तक पहुंच चुका था। हुकूमत बात सुनने को तैयार नहीं थी और तशद्दुद में मुसलसल इजाफा हो रहा था। मंडेला के सामने अब एक ऐसा सवाल खड़ा था जो उनकी पूरी सोच बदलने वाला था। क्या सिर्फ पुरअमन जदोजहद काफी है या अब रास्ता बदलना होगा? अगली किस्त में हम देखेंगे कि यही सवाल नेल्सन मंडेला को एक इंतहाई मुश्किल और तारीखी फैसले तक कैसे ले गया। ये वो मोड़ होगा जहां जदोजहद की नौयत बदल जाएगी और खतरात कई गुना बढ़ जाएंगे।